यात्रियों की तरह भूमि चौहान भी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उसी फ्लाइट को पकड़ने के लिए समय से घर से निकली थी, जो 12 जून को घातक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में विमान में सवार 229 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर की भी मौत हो गई। एक व्यक्ति रमेश विश्वास बेहद खुशकिस्मत रहे जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। भूमि भी इस हादसे का शिकार हो सकती थी यदि रास्ते में ट्रैफिक ने उन्हें घेरा नहीं होता। अहमदाबाद की भारी ट्रैफिक की वजह से लंदन की फ्लाइट छूट जाने का तनाव उन पर हावी हो रहा था। वे परेशान थी। ट्रैफिक में फंसने के कारण वह 10 मिनट की देरी से सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पहुंची थी। वे किसी तरह भाग भाग कर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल तो हुई, लेकिन 10 मिनट की देरी की वजह से उन्हें फ्लाइट में बोर्ड करने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए 12:10 का समय शेड्यूल था। लंदन जाने वाली फ्लाइट छूट गई, यह सोचकर वे बेहद निराश और रुआंसी हो गई थी। लेकिन उन्हें उस वक्त क्या पता था कि उनकी फ्लाइट नहीं छूटी है, बल्कि उन्होंने मौत से अपना हाथ छुड़ाया है। जब वो दुखी होकर एयरपोर्ट से एग्जिट गेट पर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट को उन्होंने मिस किया है वह क्रैश हो गया। यह सुनते ही उनका दिमाग सुन्न हो गया। वो खुद को सौभाग्यशाली मानती रही कि अहमदाबाद के वेस्ट ट्रैफिक ने उन्हें बचा लिया। अब वो भगवान की शुक्रगुजार हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ भूमि चौहान, और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुंचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ, तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ है? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम I was feeling totally numb and एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। भूमि अपने पति के साथ लंदन में रहती हैं और छुट्टियों में भारत आई थी। उनके पति अभी भी वहीं हैं। भूमि अपने छोटे बच्चे को मां के पास छोड़कर लंदन जा रही थी। सिर्फ 10 मिनट की देरी के कारण उन्हें फ्लाइट में बोर्ड करने की मंजूरी नहीं मिली, लेकिन वे विमान हादसे का शिकार होने से बच गई। बेटी बाल बाल बची है, ये सोचकर माता पिता भी राहत की सांस ले रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू उतर जाते हैं। जी, आपकी लड़की कल अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। फ्लाइट पे टाइम पे पहुंचने के नहीं कारण उनकी आज जान बच गई। आपको कैसा लगा उस टाइम पे जब ये पता चला? जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था, 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है।
आपको कैसा लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे? जो हम तो पहले- क्या माता जी का शुक्रिया करते हैं कि वो बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया। छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? बेटी के साथ एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी। वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है, और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। अब हम आपको रमेश विश्वास से मिलवाते हैं। ये एयर इंडिया के उसी विमान में सफर कर रहे थे जो 12 जून को हादसे का शिकार हो गया। अब तक इस विमान में सवार रमेश ही इकलौते जीवित व्यक्ति मिले हैं। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए। पीएम मोदी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद विमान हादसे में जिंदा बचने वाले एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचकर उनका हाल चाल जाना। इस हादसे में आखिर वो कैसे बच पाए, इसको लेकर उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत में सब कुछ बयां किया है। मेरी नजरों के सामने ही सब हुआ था। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे जिंदा बच निकला। थोड़े समय के लिए मुझे भी लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। मैंने कोशिश की, अपनी सीट बेल्ट निकाली और यहाँ से निकल गया। मेरे सामने एयर होस्टेस, आंटी और अंकल सब पड़े हुए थे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि आखिर हादसे के बाद हुआ क्या था। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही ऐसा लगा कि 5 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया हो। मुझे लगा कुछ हुआ। इसके बाद प्लेन के अंदर लाइट ऑन हुई, सफ़ेद और हरे रंग की। बाद में पता नहीं क्यों टेक ऑफ करने के लिए प्लेन ने रफ्तार पकड़ने की कोशिश की और इसके बाद प्लेन सीधा तेज रफ्तार में क्रैश हो गया। विश्वास कुमार से मिलने के दौरान पीएम मोदी ने दिशा निर्देश दिए कि उनका इलाज बेहतर ढंग से किया जाए। अहमदाबाद पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सीधे घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर अन्य घायलों से भी मुलाकात की।